तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में 10 टॉपिक है आप लोगों का, तो ध्यान से पढ़िएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंशा क्रिएशन। अभी पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में, अल्फ़ाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल के बारे में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत जगह बहुत लोगों को बताया भी जाता है, बहुत लोग पूछते भी हैं, छोटे बच्चों को भी बताया जाता है ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो वही बेसिक चीज़ मैं तैयार करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने भाग होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा डिटेल में पूरी। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, टेंस। ठीक है, टेंस स्टार्ट होता है। तो टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। और काल किसको कहते हैं? तो समय को कहते हैं। ठीक है, हमारा जो समय चल रहा है या चल चुका है, उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल की इंग्लिश क्या होती है? टेंस। ठीक है, इतनी चीज आप लोग ध्यान हो गई, याद हो गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहली चीज याद रखिएगा हमेशा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो आपका होता है वो होता है पास्ट टेंस। और जो तीसरा नंबर होता है वो आपका होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब पूछते कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में उसको कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, हिंदी में प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल जो अभी मैं कर रहा हूं। ठीक है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। जो कार्य हमने कर दिया है या कर चुके हैं उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे बीता हुआ, कल मैंने वहां घूमने गया था मैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? भूतकाल में आती हैं, पास्ट टेंस में। तीसरा आपका है भविष्य काल। भविष्य काल यानी फ्यूचर, जो आगे हम करने वाले हैं उसे हम कहते हैं भविष्य काल। ठीक है, पहला प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये तीनों चीज तो क्लियर हो गई। अब यहां पे आता है कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं। कोई पूछ दे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं। नोट करते रहिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत से लोगों को पता होगी और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगी। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो पहला ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। उसी तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। तो टोटल भाग कितने हो गए? 12। 4 प्रेजेंट टेंस के, 4 पास्ट टेंस के और 4 फ्यूचर टेंस के। ठीक है, तो जो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं वो हमारा यहां पे लिख देंगे। 4 भाग होते हैं आंसर में। ठीक है, आंसर में 4 भाग होते हैं, ये लिख दिया। अब कौन कौन से? तो यहां पे स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा होता है वो इन दोनों का मिक्स होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोर्ड नीचे होने की वजह से थोड़ा राइटिंग सही नहीं बन रहा है, उसके लिए सॉरी। तो ये चार भाग हमने लिख दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इतना आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह पास्ट के चार भाग होते हैं और फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। तो इतना मैं क्लियर करता हूं। तो देखिए हमने अभी बताया प्रेजेंट के चार भाग आप लोगों को बता दिए। अब ये है पास्ट टेंस के भी चार भाग और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग। तो मैं प्रेजेंट का तो बता चुका, अब ये पास्ट का बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो बिल्कुल सेम होता है उसी तरह जैसे प्रेजेंट का उसी होता है वैसे ही पास्ट का भी होता है, बस प्रेजेंट की जगह पर पास्ट होता है। तो जैसे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि पहले बता चुका हूं, इजी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए सेम है ना, बिल्कुल जो प्रेजेंट में था वही हमारा पास्ट में भी है। ठीक, इसी तरह सेम बिल्कुल फ्यूचर में भी होगा। देख लेते हैं फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर, फ्यूचर और ये फ्यूचर सेम होता है। यहाँ पे इंडेफिनिट था, इंडेफिनिट लगा दिया। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों का मिक्स। ठीक है। और तीनों के आगे टेंस। इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चार भाग प्रेजेंट के होते हैं, चार भाग पास्ट के होते हैं और चार फ्यूचर के भी होते हैं। तीनों के सेम होते हैं, बस कंडीशन यही होती है कि जो वर्तमान में होता है उसके चार भाग और पास्ट में जो बीत चुका है उसके भी चार भाग और जो आने वाला है उसके भी चार भाग। ठीक है। तो आज आपके लिए यही था, इतनी चीजें तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या होती है, इसमें क्या वर्ब यूज होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इतना अच्छे से तैयार रखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलता है। ओके, धन्यवाद।